हेलो बच्चों, अगर नीट में आपको सिलेक्शन चाहिए तो इस गलती से बचना बहुत जरूरी है। ये गलती क्या है और अधिकतर बच्चे क्यों करते हैं और इसका एक्शन प्लान क्या है मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आप नीट में सिलेक्शन अपना ले सके। तो वेलकम टू अरविंद नीट चैनल। अरविंद नीट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सुपर इजी फिजिक्स के लिए आसानी से फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स होंगे, सिलेक्शन होगा पक्का। तो देखिए क्या है, तुरंत बात को स्टार्ट करता हूं कि नीट में एक गलती आप करेंगे और सिलेक्शन आपका हो जाएगा, हाथ से चला जाएगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं कि अगर नीट में सिलेक्शन चाहिए तो यह गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि 23 लाख बच्चों ने इस बार फॉर्म भरा है अप्रोक्सीमेटली। वही बच्चा इसमें सेलेक्ट होगा जो ये गलती नहीं करेगा। जो करेगा वो लाइन से बाहर या सिलेक्शन से बाहर चला जाएगा। लास्ट 30 दिनों में ये गलती आपको नहीं करनी है। इस गलती को करने का मतलब है सिलेक्शन से हाथ धो लेना। तो शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिए, जिससे आपको इस गलती की पहचान हो सके और आप देखेंगे कि बिल्कुल मैं आपको एक्शन प्लान बताऊंगा कि क्या चीज आपकी मदद कर सकती है। तो देखिए कॉमन मिस्टेक्स या वो गलती क्या है। अब आप जरा सोचिए, किसी बच्चे ने साल भर पूरी पढ़ाई की है, पूरे 365 दिन जोर लगाया है, दिन रात लड़के या लड़की ने मेहनत की है, और अंत में आकर अगर वो ये गलती कर देती है तो उसके हाथ से सिलेक्शन चला जाएगा। और पढ़ने का उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव या एम तो यही था कि हमारी गवर्नमेंट कॉलेज की सीट पक्की हो जाए। तो ये गलती भारी पड़ जाएगी पूरी मेहनत पे आपके। वो गलती क्या है? वो गलती सबसे पहली है ओवर कॉन्फिडेंस। बेटा सबसे पहली गलती है वो ओवर कॉन्फिडेंस, यानी अति आत्मविश्वास। इस ओवर कॉन्फिडेंस में बेटा होता क्या है कि आपको ऐसी फीलिंग आती है कि आपको सब आ गया है ना। कई बार आपके अटेम्प्ट होते हैं, मान लीजिए तीसरा अटेम्प्ट है, दूसरा चौथा अटेम्प्ट है, तो आपको ऐसा लगता है सब आ गया और आप फिर तगड़ा रिवीजन नहीं करते। तो पहली गलती ये होगी कि आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि सब आ गया। दूसरा, इस तरीके से आप मॉक टेस्ट को इग्नोर करने लगते हैं, और जब मॉक टेस्ट को आप इग्नोर करेंगे, सीरियसली उसको नहीं देंगे, तो सिली मिस्टेक्स बढ़ जाती हैं जो सिलेक्शन होने से आपको रोक देंगी। तीसरी पॉइंट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं उनको आप हैंडल नहीं करते ठीक से। तो अगर ऐसा हो सकता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में हो, तीसरा अटेम्प्ट है, चौथा अटेम्प्ट है, आपने सोचा सब कुछ तुमने पढ़ रखा है, रिवीजन को हल्के में ले लिया, मॉक टेस्ट को हल्के में ले लिया, और ट्रिकी क्वेश्चन फिजिक्स या केमिस्ट्री के नहीं प्रैक्टिस किए। अब दूसरा खेमा उन बच्चों को आता है, वो गलती क्या करते हैं, जो कि पैनिक मोड में आ जाते हैं, वो घबरा जाते हैं। इस समय 30 दिनों की मुश्किल से गुंजाइश बची हुई है, वहां घबराहट इतनी बढ़ जाती है कि क्या करते हैं, उस घबराहट में नए नए मटेरियल, नए नए टीचर, नई नई चीजों से पढ़ने की शुरुआत कर देते हैं और सोचते हैं कि मुझे सब कुछ करना है। सब कुछ करने यानी सारे चैप्टर्स को करने के चक्कर में अल्टीमेटली आप देखेंगे कि एक दो चैप्टर भी अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाते। तो ये किन बच्चों के साथ होता है, जो पैनिक कर रहे होते हैं, पैनिक मोड में आ जाते हैं। और यही नहीं, कई उन बच्चों की दिक्कत क्या होती है कि जहां पे डाउट आ जाता है, कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, डाउट आ गया, उसी पे अटक जाएंगे, उसी पे समय वेस्ट करेंगे, कई ये 2-3-4 घंटे निकल जाए उसमें। तो इस समय जब अंतिम 30 दिन बचे हुए हैं, उस समय आपको कतई डाउट पे अटकना नहीं है, टिक करके छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। जब आप फिनिश कर लीजिएगा तब दोबारा रिविजिट करते वक्त समय बचे तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा। तो ये दो गलतियां हैं। अक्सर बच्चे या तो ओवर कॉन्फिडेंस के मूड में रहते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अगर बढ़ गए तो ऐसी फीलिंग आती है कि मुझे सब आता है ना। लेकिन सिलेक्शन के लिए क्या होना चाहिए अभी मैं बताता हूं। और दूसरा पैनिक मोड कि भैया कुछ नहीं हो रहा, जो मिले सब करना है मुझे। अब देखिए इसका सोल्यूशन है, लेकिन अभी इसमें जो गड़बड़ हो रही है ओवर कॉन्फिडेंस या पैनिक मोड की, उसका सोल्यूशन क्या है कि स्मार्ट रिवीजन करें, राइट सेट ऑफ क्वेश्चन से प्रैक्टिस करें और मॉक टेस्ट देते रहें। इससे आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है। ध्यान रखिएगा तीनों बातों का, स्मार्ट रिवीजन, सही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट देना। अब इसी को करके क्या करते हैं, जो टॉपर्स होते हैं वो टॉप कर जाते हैं। तो ये स्ट्रेटजी या स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या है जो टॉपर फॉलो करते हैं? सबसे पहली बात कि वो एनसीईआरटी का तगड़ा रिवीजन करते हैं, एनसीईआरटी का भरपूर रिवीजन करते हैं, 10 साल के पीवाईक्यूज लगाते हैं, फोकस एनसीईआरटी और
10 साल के पीवाईक्यूज। ये पहला स्टेप है उनका जो जोरदार तरीके से वो करते हैं। दूसरी बात, मॉक टेस्ट देते हैं। आप भी मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट अगर आप रोज नहीं दे पाते हैं तो 2 दिन में एक बार दीजिए। 2 दिन में एक बार नहीं दे पा रहे हैं तो 3 दिन में एक बार दीजिए, लेकिन दीजिए। और कई बच्चे मॉक टेस्ट में क्या होता है, गलती करते हैं कि आज मॉक टेस्ट दिया, फिर मुंह उठा के कल फिर खड़े हो गए मॉक टेस्ट देने के लिए। इस तरह से रेगुलर मॉक टेस्ट अगर आप देते चले जाएंगे बिना कुछ सोचे समझे, तो आपका कोई भला नहीं होगा। जो भी मॉक टेस्ट आज आप दे रहे हैं, 10 मिनट निकालकर उसकी एनालिसिस कर लीजिए कि कौन से सवाल गलत हुए, किन टॉपिक्स के थे जो जिसमें मुझे ज्यादा गलती हो रही है, और असल में गलती है क्या। फिजिक्स में क्या कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, मैं फॉर्मूला भूल जा रही हूं, या सवाल को समझ ही नहीं पा रही हूं। इस तरीके से ये एनालाइज करना जरूरी है कि क्या दिक्कत कहां है, जिससे आप सिली मिस्टेक को कम से कम करें, उस गलती को दोहराएं नहीं और अपने नंबर मॉक टेस्ट में बढ़ाते चले जाएं। अगर ऐसे आप मॉक टेस्ट देंगे तो पता लगा किसी मॉक टेस्ट में आ गए 650, किसी में आ जाएंगे 525 और किसी में हो जाएंगे 475। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है, क्योंकि क्या है, जब किसी में सेगमेंट को इजी मिल जाएगा तो आप खींच देंगे 650, टफ आ गया तो 450 पे लटक जाएंगे। ये नहीं सही पैरामीटर। अगर आपको पैरामीटर जज ही करना है तो कम से कम 5 मॉक टेस्ट का एवरेज लीजिए। जैसे कि आप फिजिक्स में लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते थे, जो एरर्स होती थी उनको रिड्यूस करने का तरीका क्या था कि नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स कह लीजिए, उसको कई बार करिए, 5 बार, और उसका एवरेज ले लीजिए जिससे कि वो गलती कम हो जाए। तो अगर वो सही चीज आप देखना चाहते हैं कि मॉक टेस्ट की स्थिति क्या बता रही है, तो 5 मॉक टेस्ट देखिए, उसके एवरेज नंबर निकाल लीजिए, तो आपको कुछ हद तक एक इंडिकेटर मिल जाएगा कि मैं यहां खड़ी हूं या खड़ा हूं। लेकिन इंप्रोवाइजेशन या इंप्रूवमेंट कैसे करेंगे, बिना उसका विश्लेषण या एनालिसिस किए हुए नहीं कर पाएंगे। तो गलतियां कम तब होंगी, सिली मिस्टेक, जब आप एनालिसिस करें। तीसरी बात, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगाइए। इस वक्त मैं फिजिक्स का को लेकर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर एक अगला वीडियो लेके आने वाला हूं, तो अरविंद नीट चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको पूरी, मैं पढ़ा भी रहा हूं यहां पे सुपर इजी भाषा में फिजिक्स, और आप देख रहे होंगे कि यहां पर मैं गाइड भी आप कर रहा हूं। तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आने वाला हूं, आप स्टे ट्यून्ड रहिए। अरविंद नीट चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे वो भी टॉपिक आपको पता चल जाए। तो हाई स्कोरिंग टॉपिक्स लगाइए। तो ये स्ट्रेटजी टॉपर्स फॉलो करते हैं, और मुझे लगता है आपको भी करनी चाहिए। स्मार्ट स्ट्रेटजी है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है इस समय। पहला ऑप्शन ये है गलत रास्ता, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस या पैनिक मोड में चले जाए। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस या पैनिक मोड में जाते हैं तो 600 नंबर प्लस लॉक करना भी मुश्किल हो जाएगा और सिलेक्शन खो देंगे आप, क्योंकि दोनों ही कंडीशन महा खतरनाक है। दूसरा ऑप्शन है कि स्मार्ट स्ट्रेटजी को फॉलो करें, 600 प्लस नंबर से ज्यादा स्कोर करिए, और अपने चांसेस को स्मार्ट स्ट्रेटजी के तहत अपने सिलेक्शन के चांसेस को मल्टीफोल्ड, दुगना तिगुना बढ़ा दीजिए और मेहनत करते रहिए। स्मार्ट स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए बेटा कि आपके साथ कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, कौन सी गलती आप ज्यादा कर रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में जा रहे हैं या पैनिक मोड में जा रहे हैं। कोई भी एक गलती है वो आपको धराशायी कर सकती है। जो मैंने स्मार्ट स्ट्रेटजी बताई, उसमें मैंने ये बताने की कोशिश की कि आपके लिए बेस्ट रिसोर्स क्या है, और खासकर मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं तो फिजिक्स की बात करूं तो बेस्ट रिसोर्स है एनसीईआरटी का क्लास 11-12 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जांपल्स के क्लास 11-12 के क्वेश्चन। पूरी लगा मारी है, अगर आपने लगाया है तो बढ़िया है, और 10 साल के पीवाईक्यूज। अगर आप ये तीनों चीज लगाए हुए हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है, अच्छे राह पर हैं, आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा हैं। और अगर आपने इसको नहीं लगाया हुआ है तो एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। अगर आप इसमें चाहते हैं कि मदद लेना चाहते हैं तो मैंने इस चीज को कवर करते हुए आपके लिए एक कोर्स बनाया है नीट संपूर्ण के नाम से, जिसमें एनसीईआरटी एग्जांपल्स, एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एग्जांपल्स क्लास 11-12 के हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मैंने स्वयं सुपर इजी भाषा में रिकॉर्ड किया है, जो आप सीख सकते हैं। और 10 साल के पीवाईक्यूज के, नीट पीवाईक्यूज के वीडियोस भी हैं, तो उनको लगाकर आप कमाल कर सकते हैं, क्योंकि यही राइट स्ट्रेटजी है इस समय। टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो इस नीट संपूर्ण में 1254 क्वेश्चंस हैं। ये वीडियो सॉल्यूशंस हैं, मैंने खुद रिकॉर्ड किए हैं सुपर इजी लैंग्वेज में, जिसमें नीट के जो पीवाईक्यूज हैं वो 634 है। अब बचे हुए 620 क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के हैं। ये आप जरूर लगाइए, और आपको बेहतर फोकस कराने के लिए मैंने नया ऐप बनवा दिया है अरविंद नीट के नाम से। ये देखिए, इसका लोगो है,
और अरविंद नीट ऐप। इस अरविंद नीट पर आपको ये दिखाई पड़ेगा, नीट संपूर्ण लेकर जरूर लगाइए। जो बच्चे चाहते हैं नीट संपूर्ण लेना, वो अरविंद नीट ऐप को डाउनलोड कर लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको ये नीट संपूर्ण दिखाई पड़ेगा, लेकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। ये जो अरविंद नीट ऐप है, ये केवल नीट वाले बच्चों पे है, स्पेशल फोकस, जिससे कि आपको और बेहतर गाइडेंस दी जा सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अरविंद नीट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहां पे मिलेगी सुपर इजी फिजिक्स और राइट गाइडेंस, दिल से दिल तक, जिससे आपका भला हो सके। थैंक यू वेरी मच, गुड लक टू यू, बाय बेटा।